आजम खान के ताल्लुक से ही यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर आजम खान कसूरवार होंगे तो उनको सजा मिलेगी, वरना वो बरी हो जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, रामपुर में लगातार सपा के कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 बार जो खुद आजम खान के बेटे हैं उनको हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। आजम खान कह रहे हैं कि रामपुर को कश्मीर बनाना चाहती है सरकार। देखिए, कश्मीर को हम रामपुर बनाना चाहते हैं। रामपुर को तो रामपुर है ही, और आजम खान जी क्या बयानबाजी कर रहे हैं, वो बौखलाहट में कर रहे हैं। उनके सारे अपराध उजागर हो रहे हैं, चाहे वह ज़मीनों पे कब्जे के हों, चाहे वह मदरसे के अंदर से किताबों की चोरी के हों, चाहे वह मनी लॉन्ड्रिंग के हों, सब केस दर्ज हो रहे हैं। अब उनको उस जो केस दर्ज हुए हैं उस पर अपना पक्ष कानून के सामने प्रकट करना चाहिए, और वह यह समझते हैं कि हम दल के आधार पर गुंडागर्दी दिखाएंगे, जाकर के वहाँ तनाव पैदा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, और इसके आधार पर उनको राजनीतिक सफलता मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि वह संभव नहीं। सर, ईडी भी ने कार्रवाई की है आजम खान के ऊपर। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर उन्होंने मामला दर्ज किया। मैंने यही कहा ना, अभी जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, कानून सम्मत हो रही है, उसमें वो अपना पक्ष रखें। अगर निर्दोष होंगे तो छूटेंगे, दोषी होंगे तो सजा पाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नगेन के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18 दिल्ली। जौहर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तलबा से बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। मैं रामपुर के एक ऐसे विश्वविद्यालय में हूं जिसकी चर्चा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती रही है, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चर्चा चल रही है, जिसके चलते रामपुर का पारा काफी गर्म है। आइए हम कुछ बात करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षकों से। यहाँ का पारा काफी पिछले दिनों से गर्म है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें इस तरह से एंटर करना सही नहीं है। आपको जो काम करना है अपना काम कीजिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को और हमें परेशान नहीं करें। हम लोग को आने नहीं दे रहे हैं, हम लोग को गेट पे रोक रहे हैं, इस तरह से रोक रहे हैं जैसे हमने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह किया है। यहाँ पे आके इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि हम मतलब एक प्रोफेसर नहीं हो के हम एक छोटे जस्ट चोर हैं, क्या है, इस तरह से यहाँ पर। तो क्या ये मामला जो है क्या मामला है, किस तरह से बाकायदा आप लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, किस तरह से आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गलत सा हो रहा है? गलत तो हो ही रहा है, आपके सामने ही सामने सब पूरा गलत हो रहा है सर। पूरी तरह से जो है वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं इस चीज को कि किस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन कभी आई कार्ड दिखाओ, कभी जो है वो अपने जो है वो स्टाफ के वो दिखाइए कि आप रिपोर्ट के यहाँ पर जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो कैसे घुसाए हैं। हम कोई अपराधी थोड़ी ना, हम यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को और जो है बच्चों को ट्रेन करते हैं आगे के लिए, लेकिन जो है वो यहाँ पे ऐसे माहौल देखकर हमारा फ्यूचर और बच्चों का फ्यूचर दोनों ही दाव पे लग गए हैं। अगर बात करें जौहर यूनिवर्सिटी की बात करें, तालीम का ये बहुत बड़ा इदारा है जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, लेकिन ये शिक्षक है। हमारे साथ में जो महिलाएं हैं ये शिक्षक हैं जो यहाँ पे आई हैं, और इनका ये कहना है कि हम लोग पिछले कुछ दिन परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशानी की जो वजह है वो आप क्या समझते हैं कि मुख्य वजह क्या है? इसकी परेशानी की वजह ये राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? क्या नाम है आपका? फरहीन नजर जी। इसकी वजह यही है कि यही चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आगे चल ना सके, बच्चों को रोका जा रहा है यहाँ आने से। कल हम सफर चौक में बच्चों को रोका गया, उनको कहा गया कि यूनिवर्सिटी बंद है, ना जाए। बहुत से बच्चे चले गए। कल 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो सच क्लासेस नहीं स्टार्ट हो पाई क्योंकि बहुत बच्चे डरे हुए हैं। वो फिक्रमंद है कि हम यहाँ आए तो कैसे आएंगे तो फिर यहाँ पे पुलिस ही पुलिस है। क्या लग रहा है, क्या ऐसी वजह है जिसके चलते इसका राजनीतिकरण हो रहा है? वो मैं समझना चाहूंगा कि इसकी राजनीतिकरण क्यों हो रहा है इस यूनिवर्सिटी का। सर, वी रियली डोंट नो कि राजनीतिकरण की क्या वजह है, लेकिन सामने से तो बस यही लग रहा है कि पता नहीं क्या मोटो है अपोजिशन का। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सो उसमें तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस तरीके से जैसे पुलिस कर रही है सारा, दैट इज नॉट फेयर। मैंने कि पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध आपको लग रही है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पढ़ने के लिए आते हैं, क्या जो सब्जेक्ट्स जो है उसको लेकर यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं ज्यादा, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं? सर, यूनिवर्सिटी में तो हमारे सारे ही कोर्सेज इस टाइम रनिंग में हैं, और हमारे स्टूडेंट सिर्फ रीजनल ही नहीं हैं, आसपास के सारे कस्बों से जितने भी मतलब यूपी लेवल पर भी हमारे यहाँ हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं। अब वो इसी वजह से थ्रेटन हैं कि हम क्या करने जाकर वहाँ, क्योंकि पुलिस का जो रोल है, जिस तरीके से मीडिया में सारी न्यूज़ है, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है मैसेज।
यहाँ पे तो विदेश से भी काफी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। विदेश से तो सर स्टूडेंट्स अभी फिलहाल। तो यहाँ पर जो मसला है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जवाहर यूनिवर्सिटी के अंदर में जो राजनीतिक पारा गर्म हुआ है और यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो फिलहाल कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीतिकरण हो रहा है, जो सिचुएशंस हैं वो सही नहीं है। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द एक समाधान हो, जिससे कि वो आसानी से यहाँ पे पढ़ सके, और जो शिक्षिका हैं वो चाहती हैं कि आसानी से वो पढ़ा सके। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, रामपुर, उत्तर प्रदेश। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा न्यूज 18 का कैमरा। हम आपको दिखाते हैं कि कैसी है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जहां चंद रोज कबल पुलिस ने छापा मारा था। न्यूज 18 की टीम इस म्यूजियम को भी दिखाएगी, जिसके बारे में चर्चा है कि इस पर भी पुलिस छापा मारने वाली है। न्यूज 18 की टीम यूनिवर्सिटी अहाते में ज़ेर तामीर इस मस्जिद तक भी गई, जहां 1 लाख लोग नमाज अदा कर सकेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी का पारा भी काफी गर्म है और पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्म होता जा रहा है। आज जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान के पुत्र, जो खुद विधायक हैं अब्दुल्ला आजमी, वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी बात के मद्देनजर आपको मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ पे पुलिस की जो टीम है वो काफी यहाँ पे पहुंची है। स्थानीय पुलिस की टीम जो है वो भी लगातार यहाँ मुस्तैद है और यहाँ पे आकर यहाँ पर बेसिकली वो डेरा डाले हुए हैं और यहाँ पर पहुंच करके हर एक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हैं कि अगर यहाँ कभी जरूरत पड़ी तो उसके बाद यहाँ पर उस पर क्या एक्शन लेना है। तो इसके मद्देनजर यहाँ पर विशेष तौर पर पुलिस को टीम को तैनात किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज गौहर यूनिवर्सिटी क्या है, क्यों इतना विवाद बरपा है। ये है जौहर यूनिवर्सिटी और इसी यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, इसको लेकर पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा था। हालांकि जिस तरह से इस मामले में कई शिकायतें दर्ज हुई, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने मामले को दर्ज किया। उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने उस केस को रजिस्टर किया और अब आने वाले वक्त में जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में पीएमएल एक्ट के तहत यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, रामपुर, उत्तर प्रदेश। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का उनकी सिक्योरिटी के मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास पहले Z श्रेणी की सुरक्षा थी, उसको घटा के सिर्फ 2 गनर को कर दिया गया। वो सुरक्षा उनके लिए नाकाफी है, नंबर 1। नंबर 2, जो उस नोटिस में कहा गया है, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के प्रशासन का और सरकार का कि उन्हें हमारी इतनी फ़िक्र है, क्योंकि उनकी ये फ़िक्र बहुत ज़माने से हमें कभी देखने को नहीं मिली। खैर, उन्हें आज इस बात की फ़िक्र हुई है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी इस फ़िक्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश का अंदेशा हो रहा है।